आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज वेल्थ। इस शब्द को हमने कई बार सुना होगा, कहा भी होगा, लेकिन सुनना और कहना अलग बात होती है और उसको फॉलो करना डिफरेंट बात होती है। तो हम भारतीय बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उस बात को फॉलो नहीं करते। हेल्थ इज वेल्थ बोलते तो जरूर हैं, लेकिन पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं और जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे पागलों की तरह भागते रहते भागते रहते भागते रहते। फिर हमारे सभी के जीवन में एक ऐसा पल भी आता है कि कमाया हुआ पैसा भी काम नहीं आता कभी कभी तो। और अगर काम आ भी गया तो किसी ना किसी बीमारी के खर्चे में, इलाज में वो हमें खर्च करना पड़ता है। मतलब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई जिंदगी में किया तो क्या किया, बात सही है गलत है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि ये बंदा गलत बात कर रहा है तो यू कैन करेक्ट मी माय डियर फ्रेंड्स। बात सही है ना। आज हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, और भारत सदियों से ऋषि मुनियों का देश रहा है। आयुर्वेद हमारी परंपरा रही है, लेकिन आयुर्वेद का देश, ऋषि मुनियों का देश आज बीमारियों का देश बन चुका है दोस्तों। राइट, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, हम सभी को पता है, महाभारत की कथा हमने सुनी थी। लेकिन जैसे अभिमन्यु फंस गया था वैसे ही आज हर अभिमन्यु बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहा है। हर व्यक्ति बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहा है दोस्तों, और वहां से वो निकल नहीं पा रहा है। अंत तक एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी बीमारी के बाद तीसरी, ऐसी कई सारी बीमारियों में वो घिरते चले जाता है, घिरते चले जाता है, और अंत में वहीं पे अंत हो जाता है। बात सही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बीमारियां आज भारत में बढ़ रही है। आज हम जिस बीमारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। हाँ दोस्तों, डायबिटीज बड़ी खतरनाक बीमारी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हो? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटिक कंट्री बन चुका है दोस्तों। और डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, कई सारी बीमारियों को निमंत्रण देती है। जैसे हम सब लोग मॉल में जाते हैं तो मॉल में क्या होता है, एक जगह जगह जाने के बाद कई सारे दुकान होते हैं। राइट, तो सारी शॉपिंग हमें आसानी से वहां पे हम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, जब डायबिटीज किसी को हो जाता है तो कई सारी बीमारियां हो जाती है। राइट, और ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। तो इसलिए आज की चर्चा जो हम करने वाले हैं वो डायबिटीज के ऊपर करने वाले हैं। तो अब डायबिटीज के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है, ये बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट्स अगर आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। WHO का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का रिपोर्ट है कि दुनिया में हर 5 सेकंड में एक बंदे को डायबिटीज हो रहा है। हर 10वें सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु डायबिटीज के कारण होती है। हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति का पैर डायबिटीज के कारण काटा जाता है। 6 दृष्टिबाधित लोगों में से एक बंदे की दृष्टि परमानेंटली डायबिटीज के कारण चली जाती है। डायबिटीज के कारण आने वाले समय में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ऐसी कई गंभीर समस्याएं आती है माय डियर फ्रेंड्स। किडनी की समस्या आती है, वैवाहिक जीवन की समस्याएं आती है। और यही स्पीड, जिस स्पीड से डायबिटीज बढ़ रहा है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का मानना है अगर यही स्पीड बढ़ता रहेगा तो 2025 तक दुनिया के डायबिटिक पॉपुलेशन में 80% इंडियंस होंगे, 80% भारतीय होंगे। और दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी चिंताजनक बात है। राइट, 100 लोगों में से, दुनिया में कोई भी 100 लोग अगर आप उठाओगे डायबिटिक पेशेंट, तो उनमें से 80 तो भारतीय होंगे। इसका मतलब ये बड़ी गंभीर समस्या आने वाली है। और दोस्तों इस समस्या से हमें अपने देश को बचाना है। राइट, और इसीलिए मधुमेह मुक्त भारत अभियान की जरूरत है, इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है दोस्तों। राइट, और इसलिए मधुमेह मुक्त भारत अभियान चलाना जरूरी है। अब ये अभियान कौन चला रहा है, राइट, ये प्रोग्राम कौन कर रहा है? तो आज का ये जो प्रोग्राम होस्ट किया जा रहा है ये हर्बल वेलनेस के द्वारा किया जा रहा है। अब हर्बल वेलनेस ये प्रोग्राम क्यों कर रही है? हर्बल वेलनेस एक हर्बल मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हर्बायु का मानना है, हर्बायु का उद्देश्य है कि भारत को निरोगी और निरामय बनाना है। आने वाले समय में किसी भी भारतीय व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए कोई भी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं। और इस अभियान के जो प्रणेता है वो महान व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर रविंद्रनाथ अंबेडकर जी। और डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के 25 से भी ज्यादा वर्ष डायबिटीज के ऊपर रिसर्च करा है। और जिस डायबिटीज को हम कहते हैं ला इलाज, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे डायबिटीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च करके एक फॉर्मूला ऐसा डेवलप किया है। अगर उस फॉर्मूले के ऊपर आप चलते हो दोस्तों, 1.5 से 2 साल अगर चलते हैं हम वहां पे, तो 100% आपका डायबिटीज रिवर्स आप खुद ही कर सकते हो। राइट, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। तो डॉक्टर साहब के बारे में तो आप जान ही गए हैं कि उनका जो क्वालिफिकेशन है वो डी फार्म, फिर बी फार्म, फिर एम फार्म, फिर PhD, फिर अल्टरनेट मेडिसिन में MD,
राइट, उन्होंने लॉ भी पढ़ा है और संगीत विशारद भी है, राइट दोस्तों। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया 1998 से लेकर 1993 से लेकर 1998 तक ये रिसर्च हुआ डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज के ऊपर रिसर्च करने का कारण था उनके पिताजी को डायबिटीज था दोस्तों, और डायबिटीज में उनकी मृत्यु हो गई। और इस बात से डॉक्टर साहब काफी विचलित हुए, काफी दुखी हुए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आगे चल के डायबिटीज के ऊपर कार्य करूंगा, रिसर्च करूंगा। और उन्होंने कार्य किया। 93 से लेके 98 तक रिसर्च हुआ, एनिमल ट्रायल्स हुए, और फिर 98 से लेके सन 2000 तक 1500 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, उनको ये डॉक्टर साहब का फॉर्मुलेशन दिया गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब ये 2 साल तक ये प्रोसेस चली और 2 साल में जो रिजल्ट आए, सभी लोगों के रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर साहब पहली बार भारत से बाहर गए। जूरिच स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पेपर्स को पब्लिश किया, दुनिया को बताया कि यस वी हैव डन इट, हमने डायबिटीज के ऊपर रिसर्च करी है, ये रहा सबूत, ये रहे पेपर्स। और तब जाके दुनिया ने डॉक्टर साहब के रिसर्च को माना, डंका बच गया दोस्तों। जब विदेश में डंका बच गया तब जाके भारतीयों को पता चला कि हमारे एक साइंटिस्ट ने इतना बड़ा काम किया है। और फिर सन 2003 में दोस्तों हमारी पार्लियामेंट में दिल्ली में डॉक्टर साहब के रिसर्च के ऊपर चर्चा हुई, राइट। उसके ऊपर उन्होंने फिर से जांच कमेटी बिठाई और जांच में पाया गया कि दिस इज द बेस्ट डायबिटीज रिवर्सल मेडिसिन एवर इन उस समय का, राइट दोस्तों। तो फिर क्या था, कई सारे पुरस्कार मिलने शुरू हो गए, डॉक्टर साहब का नाम पूरे देश में फैल गया, और फिर धीरे 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 कई सारे पुरस्कार मिले। आप देख सकते हैं लोकमत वृत्तपत्र न्यूज़पेपर की तरफ से उन्हें पुणे भूषण नामक सम्मान मिला। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नहीं तो 2 बार उन्हें सम्मानित किया है दोस्तों। इतना ही नहीं, शंकराचार्य पुरस्कार से डॉक्टर साहब सम्मानित है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, उनके हाथों से सम्मान हुआ है। एंड फाइनली प्रेसिडेंट अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार से डॉक्टर साहब सम्मानित किए गए। अब दोस्तों राष्ट्रपति पुरस्कार मतलब गली मोहल्ले में मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, इसके लिए बड़ा तपस्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और तब जाके पुरस्कार मिलता है, राइट दोस्तों। तो ये पुरस्कार डॉक्टर साहब को मिला। फिर उन्होंने मधुमेह मुक्त भारत अभियान की नींव रखी। अब भारत को मधुमेह मुक्त करना है, तो मुझे बताइए दोस्तों कैसे करेंगे, क्या रास्ता है। तो दोस्तों भारत में बता दूं आपको, अनुमानित फिगर्स ऐसे कि 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, और जितने लोगों को डायबिटीज है उनसे 3 या 4 गुना ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज है, यानी मधुमेह की पूर्वावस्था में वे लोग हैं। अगर ये दोनों फिगर्स अगर हम मिला देते हैं तो भारत की आधी आबादी या तो डायबिटिक है या तो प्री डायबिटिक हो चुकी है, और ये गंभीर समस्या है। और इतनी बड़ी आबादी को अगर मधुमेह मुक्त करना है तो हमें, राइट दोस्तों, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा जिसको डायबिटीज है। तो दोस्तों हम किसी और पे निर्भर रह ही नहीं सकते, हम उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और उसको डायबिटीज का एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, उसी को डायबिटीज का एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जो जानकारी डायबिटीज के बारे में एक एक्सपर्ट के पास होती है, एक डॉक्टर के पास होती है, अगर वही जानकारी मित्रों आपको मिलेगी तो मुझे बताइए, क्या आप अपने डायबिटीज की ट्रीटमेंट खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहला सवाल किया है, मैं बीच बीच में आपको सवाल करते रहूंगा, मैंने पूछा था आपको, राइट दोस्तों। तो आपको यहाँ पे अभी रिप्लाई करना है। अगर आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो एक डॉक्टर के पास होती है, जो डॉक्टर लोगों का इलाज करने में काम आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो क्या आप अपने आप का इलाज कर पाओगे, क्या आप अपने आप को डायबिटीज रिवर्स कर पाओगे। यस, रमेश जी कहते हैं यस, वेरी गुड। लेकिन रमेश जी अकेले क्यों कह रहे हैं, बाकी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है क्या। यस, दुर्गेश जी भी कहते हैं यस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम तकरीबन 25 लोग हैं, तो 25 लोगों ने तो हाँ कहना चाहिए। एकनाथ जी भी कहते हैं यस। ग्रेट ग्रेट, मुझे पता है कि आप सभी लोगों का कहना यस ही है। तो फिर आर यू रेडी, क्या आप डायबिटीज के एक्सपर्ट बनने के लिए रेडी है दोस्तों, राइट। फिर से आपको टाइप करना होगा, मैं थोड़ा आपको बीच बीच में तकलीफ देते रहूंगा। तो दोस्तों, तो मैं अब आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो एक डायबिटीज के एक्सपर्ट के पास होती है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। और हम सभी लोगों ने स्कूलिंग तो करी है, और स्कूल में हमने सीखा था कि सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, राइट दोस्तों। और सेल्स इकट्ठा आते हैं तो टिश्यू बनता है, राइट। टिश्यू यानी ऊतक, हिंदी में, मराठी में उसे कहते हैं पता नहीं, पता है बट अभी भूल गया हूं, तो हिंदी में उसे टिश्यू, ऊतक कहते हैं। फिर टिश्यू जब इकट्ठा आते हैं तो अवयव बनता है, ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन इकट्ठा आते हैं तो सिस्टम बनता है। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 11 सिस्टम्स हमारे शरीर में होते हैं, और सिस्टम्स इकट्ठा आके क्या बनता है, तो शरीर बन जाता है। तो अभी हमने क्या सीखा, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम ने बनाया शरीर को।
राइट। इस तरीके से हमारा शरीर बनता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको अभी एक और सवाल पूछने जा रहा हूं, एक और प्रश्न करने जा रहा हूं कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एकदम छोटा, जिससे छोटा कुछ नहीं होगा। राइट, आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। राइट दोस्तों, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा सवाल करते हैं। शरीर को पूछा भाई तू किससे बना, तो उसने जवाब दिया सिस्टम से बना। सिस्टम को पूछा तो वो कहता है मैं ऑर्गन से बना। ऑर्गन को पूछा तो वो कहता है मैं तो टिश्यू से बना। और टिश्यू को पूछा तो टिश्यू ने जवाब दिया मैं सेल से बना। लेकिन सेल को पूछने के बाद सेल कहती है मैं तो सबसे छोटा यूनिट मैं ही हूं। इसका मतलब हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल है दोस्तों। सेल से छोटा कुछ नहीं है। और ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनके हमारा शरीर बना हुआ है। इसका मतलब सेल इज इक्वल टू बॉडी, और बॉडी इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स सेल। राइट, तो हमारे शरीर ही सेल है और सेल ही शरीर है। इसका मतलब शरीर को क्या लगती है, ऊर्जा की जरूरत लगती है ना दोस्तों। राइट, हम जब भी काम करते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं, राइट, अब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, राइट। तो सिर्फ पूरे शरीर को ऊर्जा लगती है, मतलब हर सेल को ऊर्जा लगती है, हर पेशी को, हर कोशिका को ऊर्जा लगती है दोस्तों। और फिर हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर के बाद हम सभी खाना खाएंगे, तो खाने में तो हम भिन्न भिन्न पदार्थ खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, राइट, मिनरल होते हैं, फैट्स होते हैं। लेकिन ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को सामान्य भाषा में कहा जाता है शक्कर। मतलब आपने चावल खाया, आपने रोटी खाई, आपने जो भी खाया उससे आपके शरीर में क्या बना? शक्कर बनी। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में, ध्यान में रखो, बाहर से शक्कर खाने की जरूरत नहीं है। राइट, अब ये जो ग्लूकोज बना हुआ है, ये जो ग्लूकोज है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे सेल का भोजन है। अब जैसे घर होता है, हम सब लोगों के घर होते हैं, घर में अंदर जाने के लिए दरवाजा होता है, दरवाजे से ही हम अंदर जाते हैं, उसी तरीके से हर सेल के ऊपर डोर्स होते हैं। उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर्स इज जस्ट लाइक अ डोर्स। ये दरवाजा खुलेगा तो ग्लूकोज अंदर जाता है, और ये दरवाजा रिसेप्टर खोलने का इंपॉर्टेंट कार्य इंसुलिन करता है। और इंसुलिन कहाँ तैयार होता है दोस्तों? तो इंसुलिन आपके और मेरे पैनक्रिया में तैयार होता है। पैनक्रिया कहाँ पे? आपके मोबाइल स्क्रीन पे राइट कॉर्नर में नीचे पीली आकृति दिख रही है, वो पैनक्रिया है। राइट दोस्तों, उसमें बीटा सेल्स का एक समुदाय होता है, ग्रुप होता है, और वो बीटा सेल्स क्या करती है? इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन बन गया, उसने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया, ग्लूकोज अंदर चला गया और ऊर्जा बन गई। और इसी ऊर्जा के कारण आप में और पूरी मानव जाति जीवित है। तो ये प्रोसेस अगर लगातार 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 ठीक से चलेगा तो इस दुनिया में किसी को डायबिटीज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है। आज करोड़ों लोगों को भारत में डायबिटीज है, तो फिर क्यों है उस बात को हम जान लेते हैं। राइट दोस्तों, तो आज हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चों में होता है वो आज चर्चा का विषय नहीं है। टाइप 3 डायबिटीज महिलाओं में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो वो भी आज चर्चा का विषय नहीं है। राइट दोस्तों, बात समझ में आ गई? लेकिन 95% लोगों को डायबिटीज होता है एडल्ट एज में, और उस डायबिटीज को कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज क्यों हो रहा है? तो टाइप 2 डायबिटीज दो कारणों के कारण होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण शरीर में जो इंसुलिन का दरवाजा होता है वो दरवाजा खुलता नहीं। अब दरवाजा नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। राइट दोस्तों, और ग्लूकोज अगर सेल के अंदर नहीं गया तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और फिर थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, फिर आदमी खाना खाता है, फिर ग्लूकोज बनता है और फिर दरवाजे के पास जाके खड़ा रहता है, लेकिन दरवाजा अभी खराब ही है। तो धीरे 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 ये प्रोसेस लगातार लगातार चलती रहती है। शुगर लेवल बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक हद से ज्यादा जब बढ़ जाएगी तब हम कहते हैं इस बंदे को क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। राइट दोस्तों, आज की तारीख में जितने भी लोगों को डायबिटीज होता है उनमें से 70 to 80% लोगों को डायबिटीज होता है इंसुलिन रिसेप्टर के कारण। राइट, बचे हुए 20 to 30% लोगों को जो डायबिटीज होता है उसका कारण है बीटा सेल अब इंसुलिन नहीं बना रही। इसका मतलब अब शरीर में जितने इंसुलिन की आवश्यकता है उतना इंसुलिन नहीं बनता, और इंसुलिन क्या करता है? जाके दरवाजे को खोलता है। अब मुझे बताइए दोस्तों, दरवाजा नहीं खुल रहा है, अभी भी कारण अलग है, लेकिन परिणाम एक है। दरवाजा नहीं खुलने के कारण फिर से शरीर में शुगर लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और डायबिटीज हो गया। तो ये दो कारण है जिनके कारण आज 95% लोगों को डायबिटीज हो रहा है। राइट दोस्तों, अब दिमाग में प्रश्न आया होगा कि भाई ये क्यों खराब हो रहे हैं, क्या कारण है, तो वो भी जान लेते हैं। तो बीटा सेल और इंसुलिन रिसेप्टर खराब होने के कई कारण है, लेकिन प्रमुख कारणों में से एक कारण है मोटापा, दूसरा कारण है मानसिक तनाव। राइट दोस्तों, और पिछले 1.5 साल से तो ये टेंशन और ज्यादा बढ़ चुका है। तीसरा कारण है अनुवांशिकता। राइट, माता पिता या ऊपरी जनरेशन में किसी को होगा तो हमें होने की संभावना रहती है। चौथा कारण है खान पान।
अब जिंदगी जीने के लिए खाना तो जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी खाना ही हो गया है, मतलब खाने के लिए जी रहे हैं। सुबह ये खाएंगे, दोपहर को वो खाएंगे, रात को वो खाएंगे, राइट दोस्तों। तो इस कारण, और खा क्या रहे, तो जंक खा रहे हैं, चीनी ज्यादा, नमक ज्यादा, तेल ज्यादा, राइट, मैदा ज्यादा, ये सब खा रहे हैं, और इसके कारण बड़ी समस्या आ रही है। जीवन शैली, अब जीवन शैली हम सभी को पता है, राइट, कि जीवन शैली के कारण डायबिटीज हो रहा है। लेकिन जीवन शैली का मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिन में 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, राइट, समय पे खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे जगना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, नशे वाली कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनमें से कितनी चीजें हम करते हैं, मुझे बताइए। जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना है वो करते हैं, और ये है हमारी जीवन शैली। इसका मतलब हमें कोई और नहीं मार रहा है दोस्तों, हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों, राइट, ये जीवन शैली। और छठी चीज जिसमें पूरी मानव जाति का भरपूर हिस्सा है, प्रदूषण, पोल्यूशन, हवा, पानी, खाना पीना, मेडिसिन, राइट, सारी चीजें क्या है, पॉल्यूटेड है। प्लास्टिक यूज नहीं करना है, हम सबको पता है, लेकिन हम कर रहे हैं, राइट। हम अपनी धरती को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। तो ये 6 चीजें हैं जिनके कारण इंसुलिन रिसेप्टर में गड़बड़ होती है, बीटा सेल खराब हो जाती है, राइट दोस्तों, और समस्या बढ़ जाती है, फिर डायबिटीज हो जाता है। अब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा कि मुझे आज डायबिटीज हुआ और कल मेरे को हार्ट अटैक आ गया, परसों पैरालिसिस हो गया, ऐसे नहीं होता है। डायबिटीज धीरे 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 क्या करता है, शरीर में अपना अपने पैर पसारता है। तालिबान ने अब क्या कर लिया, राइट, पूरे अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लिया, और जो जिनकी सत्ता थी उनको भाग के जाना पड़ा। तो सेम चीज होती है, धीरे 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 अंदर आता है, पता भी नहीं चलता है, राइट। और जब पता चलता है तब बड़ी समस्याएं आ चुकी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमें सिग्नल नहीं मिलते, हमें सिग्नल मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों, राइट। तो बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब को जाना पड़ता है। दीज आर द 3 फेमस पॉलीज, पॉल्यूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, ये 3 लक्षण प्रमुख है। इसके साथ आप देख सकते हो कि भाई ज्यादातर लोगों में वजन कम हो जाता है डायबिटीज के कारण, राइट। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लग जाती है, फिर क्या हो जाता है, और भी समस्या आती है, फ्रीक्वेंट, राइट दोस्तों, हमेशा थका थका सा महसूस होता है, ऊर्जा का अभाव रहता है, फिर गुप्तांगों पे संक्रमण होने लगता है, महिलाओं को भी वैगिनल इन्फेक्शन होता है, आंखों में दिखना कम हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, घाव जल्दी भरते नहीं है, राइट, हाथों में पैरों में झुनझुनी आना, जलन होना, ऐसी कई सारी समस्याएं आती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार बंदा बीमार गिरता है, राइट, जल्दी ठीक नहीं होता है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि चक्कर आके गिर जाता है, चलते चलते चक्कर आता है। तो ये कुछ जो लक्षण मैंने बताए, ये कुछ जो सिम्टम्स बताए, ये डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, राइट दोस्तों। तो अगर ऐसा कुछ भी नजर आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जांच करनी चाहिए दोस्तों, राइट। और अगर डायबिटिक हो जाते हैं गलती से, तो क्या करना चाहिए, जल्दी से ट्रीटमेंट पे ऊपर जाना चाहिए, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। तो अब हमने जाना सिम्टम्स के बारे में लक्षणों के बारे में। अब जानते हैं कि भाई डायबिटीज जब हो जाता है तो शरीर में क्या गड़बड़ होती है। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, और आने वाले समय में हमारे नर्व सेल्स, रेटिना, किडनी के सेल्स, नेफ्रॉन और इंटिमा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, इनके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। और दोस्तों आने वाले समय में इंटिमा यानी रक्त वाहिनियों की अंदरूनी परत है, जो जहां पे समस्या आती है, और वहां पे समस्या आने के कारण आने वाले समय में ब्लड प्रेशर, फिर उसके आने वाले समय में आगे हार्ट अटैक और पैरालिसिस भी हो सकता है। मतलब रक्त वाहिनियों के कारण, राइट दोस्तों, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और पैरालिसिस आता है। और ये तीनों समस्या इतनी गंभीर है, ये आपका पैसा भी लेके जाती है और जान का भी खतरा बना रहता है। अगर टाइमली इलाज नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। फिर किडनी के ऊपर असर होता है, अब बार बार पेशाब लगती है। और पेशाब क्यों लगती है, क्योंकि शरीर में शुगर ज्यादा हो चुकी है और ये थ्रू यूरिन बाहर जाना चाहती है, लेकिन बाहर जाने का ये नेचुरल रास्ता नहीं है, और उस कारण उसका प्रेशर किडनी के सेल्स के ऊपर पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर डैमेज होता है, और फिर वहां से यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन शरीर में अंदर जाता है, जो फिल्टर होना चाहिए था, और जो जरूरी चीजें थी वो बाहर जाने लग जाता है। तो फिर जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, तब डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपका किडनी अब काम नहीं कर रहा है, या तो डायलिसिस कराइए। दोस्तों शुरुआत में डायलिसिस करवाते हैं, और फिर आगे चल के किडनी ट्रांसप्लांट भी करवानी पड़ सकती है, राइट। ये बड़ी पीड़ादायक बातें हैं, इसमें खर्चा भी होता है, पीड़ा भी होती है, तकलीफ भी होती है। आंखों की समस्या आती है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है,
राइट। फिर आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हो, लेकिन फिर भी कुछ समय में और समस्याएं आगे आ जाती है, रेटिना डैमेज होने लग जाता है और हो सकता है कि आगे चल के आंखों की रोशनी चली जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे एंटायर नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका असर होता है, ब्रेन के ऊपर इसका असर होता है। और इसका सबसे जीता जागता और इंस्टेंट एग्जाम्पल है याददाश्त। मेमोरी कम हो जाती है, चीजों को हम फटाफट भूलना शुरू कर देते हैं। शरीर में ऊर्जा का अभाव रहता है, काम करने को दिल नहीं करता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती है, सोने को दिल करता है। और जब ऐसा दिल करता है दोस्तों, तब उस व्यक्ति को काम पर से निकाल दिया जाता है। या तो काम पर से निकाल देंगे, या बोलेंगे भाई साहब आप वीआरएस ले लो ना यार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डायबिटीज के कारण सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आते, मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आर्थिक समस्या भी आती है दोस्तों। और आगे चल के फिर उस व्यक्ति के जीवन में और भी समस्या आती है। पैरों में शुरुआत में तो झुंझुनी होती है, मराठी में अपन बोलते मूंगे तक, फिर आगे चल के जलन होने लग जाती है, और इतनी जलन हो जाती है, असह्य जलन, असह्य वेदना होती है। और जब नर्व सेल कंप्लीटली डैमेज हो जाती है तो वहां पे कोई सेंसेशन नहीं रहता है। पैर और हाथ जनरली सुन्न पड़ जाते हैं, वहां पे गलती से कुछ घाव हुआ लगा पता नहीं चलता, चलते चलते चप्पल निकल गई पता नहीं चलता, जमीन पे आदमी खड़ा है कि गादी पे खड़ा है पता नहीं चलता है, और गलती से वहां पे अगर घाव हो गया तो घाव भरता नहीं, और इसको हम कहते हैं गैंग्रीन। और ऐसे लोगों के पैर काटे जाते हैं दोस्तों, हर 30 सेकंड में एक बंदे का पैर दुनिया में काटा जाता है ड्यू टू डायबिटीज, राइट दोस्तों। फिर स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, त्वचा की समस्याएं लंबी चलती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। फिर आप देखोगे तो डायबिटिक पेशेंट के एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये समस्याएं रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये समस्याएं जिंदगी भर चलती है। और एक बड़ी समस्या, और सबसे बड़ी समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्याएं। वैवाहिक जीवन खत्म सा हो जाता है। और अक्सर देखा जा रहा है दोस्तों, डायबिटीज के कारण परिवारों में दरार आ रही है, डाइवोर्स की केसेस बढ़ रही है, और ये बड़ी गंभीर समस्या है। परिवार टूट रहे हैं, टूटने नहीं चाहिए, राइट दोस्तों। ये होता है, ये सारी समस्याएं जो हमने अभी चर्चा करी, और भी कई सारी समस्याएं हैं, राइट। तो ये सारी समस्याएं आने का कारण एक ही है दोस्तों, डायबिटीज, डायबिटीज और डायबिटीज। और इतनी सब समस्या आने के बाद भी डायबिटीज पेशेंट है कि खुद को ऑर्गेनाइज करने को तैयार नहीं है, मीठा खाना बंद करता नहीं है, एक्सरसाइज शुरू करता नहीं है, दवा टाइम पे लेता नहीं है, और समस्याएं बढ़ जाती है, राइट दोस्तों। तो अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, राइट दोस्तों, ताकि हमें आने वाले खतरे का अगर पता चले तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा क्या है कि क्या इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है, क्या डायबिटीज के ऊपर विजय पाई जा सकती है, क्या आप आपके डायबिटीज को नियंत्रण में लाना चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब चाहिए दोस्तों, राइट। और मैं आपके सभी लोगों के चैट्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान दे रहा हूं, राइट। अभी तक तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब देना शुरू करिए। क्या आप डायबिटीज के ऊपर विजय पाना चाहते हैं? रमेश जी कहते हैं यस, निशान जी कहते हैं यस, ग्रेट। और बाकी सभी भी लोग चाहते हैं, दीपावली जी भी कहती है यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मुझे पता है कि आप चाहते हैं, इसीलिए तो वेबिनार में अभी तक हो दोस्तों आप, राइट। तो फिर अभी हमें क्या जानना जरूरी है? तो अभी हमें जानना जरूरी है कि आज हमारी लेवल कौन सी है, आज हम डायबिटीज के कौन से पायदान पे खड़े हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम मैक्सिमम बार क्या करते हैं, ज्यादातर बार हम फास्टिंग और पीपी करते हैं, राइट दोस्तों। लेकिन फास्टिंग और पीपी जो है ना, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं आती है। कोई कम खाना खा के गया है तो शुगर कम आ जाएगी, कोई ज्यादा खा के गया है तो ज्यादा आएगी, तो फिर एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाती है। तो क्या करें, उसके लिए हमें HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन नामक टेस्ट करनी चाहिए। ये टेस्ट क्या होती है दोस्तों? ये टेस्ट 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की शुगर नहीं बताती, ये टेस्ट पूरे 90 दिनों की शुगर बताती है। तो पिछले 90 दिनों में आपने जो भी खाया रहेगा उसका इम्पैक्ट होगा। अगर आपने डाइट नहीं किया है तो उसका इम्पैक्ट होगा, एक्सरसाइज नहीं किया है तो उसका इम्पैक्ट होगा, अगर दवा नहीं ली है तो उसका इम्पैक्ट होगा। मतलब ये जो रिपोर्ट आएगा ये ज्यादा एक्यूरेट आएगा, राइट दोस्तों। तो अब रिपोर्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपका HbA1c लेवल बिलो 5.7 है, यानी 5.69, राइट, 5.69, तो आप नॉर्मल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5.7 हो गया और 5.7 टू 6.4 है, देन यू आर प्री डायबिटिक। और 48 करोड़ लोग भारत में प्री डायबिटिक है दोस्तों, गंभीर समस्या है। एंड इफ इट इज 6.5 एंड अबव, यू आर डायबिटिक, 100% डायबिटिक, राइट दोस्तों। और 7 से ऊपर अगर ये चली जाती है देन खतरा बढ़ जाता है, राइट। तो HbA1c लेवल 7% एंड अबव इज डेंजरस, ये हमारे बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है, राइट दोस्तों। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें यही बात करनी चाहिए कि हमारा HbA1c लेवल
बिलो 5.7 ही होना चाहिए, राइट। तो ये पता चल गया कि हमें कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे नहीं खतरा है। तो अब हम फाइनल स्टेज में हैं डायबिटीज को ट्रीट करने के, राइट। जड़ से खत्म कितने लोग चाहते हैं कि भाई डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जाए? नाउ टेल मी फास्ट, राइट, वी डोंट हैव मच टाइम, हमें जल्दी वेबिनार खत्म करना है, राइट। अब कितने लोग चाहते हैं कि उनका डायबिटीज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए? मी, दीपाली जी, वेरी गुड, रमेश जी, यस। इसका मतलब सभी लोग चाह रहे हैं, लेकिन टाइप करिए, जिस वास्तु में आप बैठे हो दोस्तों, वो वास्तु तथास्तु कहती है, आशीर्वाद देती है, राइट। और आपके मन में जो विचार आते हैं वो सच हो जाते हैं। तो बिल्कुल टाइप करते रहिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और सभी को टाइप करना है। तो दोस्तों बिल्कुल हम इसको खत्म करेंगे। अब किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना है तो वो चीज निर्माण जहां से हुई उस बातों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर पेड़ को जमीन के ऊपर काटेंगे तो फिर पेड़ आ जाएगा। अगर पेड़ को उखाड़ना है तो जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, उसकी जड़ों के ऊपर वार करना पड़ेगा। और जड़ों समेत अगर हमने उसको उठाया तो उठ गया। तो उसी तरीके से अभी हमें यह जानना है कि डायबिटीज क्यों हुआ, क्या कारण है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था बीटा सेल क्यों खराब हुआ, इंसुलिन रिसेप्टर क्यों नहीं काम करता। तो वो कारणों के ऊपर हमें फिर से आना पड़ेगा। मोटापा, मानसिक तनाव, बात सही है, खान पान, जीवन शैली, प्रदूषण, ये 5 चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल है दोस्तों। अब आपके माता पिता को डायबिटीज था, उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं, राइट, ना आपका ना मेरा। तो ये 5 चीजें कारणीभूत है दोस्तों, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, क्या है वो फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स, उचित व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सही डाइट लेना पड़ेगा, सही खान पान, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सही इलाज, सही उपचार। तो आज तक ज्यादातर लोग तो उपचार कर रहे हैं लेकिन सही उपचार नहीं कर रहे। तो सही उपचार क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये 3 चीजें अगर हम फॉलो करते हैं आने वाले 1.5 से 2 साल, तो 100% आपका डायबिटीज गायब हो जाएगा। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए थे ना दोस्तों, उसी तरीके से। तो उचित व्यायाम सिर्फ डायबिटीज होने के कारण करना है क्या? तो नो माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी को करना है। हेल्दी रहने के लिए हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। हेल्दी रहने के लिए हर किसी को बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, लेकिन हम वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर में अटके हुए हैं। और ये 2 चीजों को फॉलो ना करने के कारण ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो सिर्फ डाइट करके नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं होगा, तब सही इलाज भी लेना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, सुबह जल्दी उठना है और बेर मिनिमम 45 मिनट्स वॉक करना है, राइट दोस्तों। अब समय नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये कारण नहीं बताने, राइट। आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस, सर मुझे ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मुझे कोई दूसरा एक्सरसाइज बताइए, विल टेल यू, राइट। लेकिन समय नहीं है ये कारण मत दीजिए, राइट। हाँ, हो सकता है आपको सुबह जल्दी काम पे जाना पड़ता हो, तो आप जल्दी आते भी होंगे, तो आप शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर टीवी कौन देखेगा, न्यूज कौन देखेगा, मोदी को सलाह कौन देगा, राइट दोस्तों। उनको सलाह देने के लिए बहुत लोग हैं। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। तो 45 मिनट्स को वॉक करना है, जिससे फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर 20 to 30 मिनट्स आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, राइट। इस तरीके का व्यायाम करने से क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगा, राइट दोस्तों। मतलब टेंशन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सरसाइज हमने कर लिया। अब डाइट, डाइट लेना जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, जरा मुझे बताइए आप सब लोग। क्या हमें सही डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? हमारे पूर्वज क्या खाते थे दोस्तों अश्म युग में? जरा स्टोन एज में जाएंगे तो पता चलेगा। क्या खाते थे हमारे पूर्वज? फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, पत्ते खाते थे, पौधे खाते थे, राइट। शाकाहारी प्राणी भी यही घास फूस खाते थे, राइट। सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन जानवर है वो मांस खाते थे। लेकिन कोई भी प्राणी, इंसान भी एक प्राणी ही है। नमक, मसाले, तेल, शक्कर, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी प्राणी आज तक पीता है? पीता है क्या दोस्तों? खाता है? टाइप करिए। मैं यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लेक्चर देने के मोड में नहीं हूँ। सिर्फ एक ही प्राणी करता है, उस प्राणी का नाम टाइप करिए। वो प्राणी कौन सा है जो ये सारी चीजें करता है? बाकी दुनिया का कोई प्राणी नहीं करता। वो प्राणी दूसरा तीसरा कोई नहीं है, इंसान है। और इसलिए दुनिया की सारी बीमारियां इंसान को हो रही है। तो दोस्तों मैं डाइट की बात करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल वैसा डाइट लेना चालू करिए, शुरू करिए जैसे हमारे पूर्वज लेते थे। वो पॉसिबल भी नहीं है।
राइट। लेकिन अगर आप अभी आपको डायबिटीज हो गया है, आपको बीपी है, आपको अन्य समस्याएं हैं, तो आपको एटलीस्ट उस समस्या से मुक्त होने तक आपको डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब अगर आपको डायबिटीज है, आप एलोपैथ ले रहे हैं, तो आपको जिंदगी भर दवा खानी है, जिंदगी भर डायबिटिक रहना है, जिंदगी भर डाइट को फॉलो करना है और जिंदगी भर परेशान भी रहना है। लेकिन दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात में, उस इलाज में आपको जिंदगी भर गोली नहीं लेनी है, जिंदगी भर डाइट नहीं करना है। 1.5 से 2 वर्ष की बात है, और 1.5 से 2 वर्ष अगर आप हम जो बातें आपको कह रहे हैं उनको फॉलो कर लेते हो, तो आप अपने आप को रिवर्स कर लेते हो। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको, फिर ब्रीफ में आपको वो बंदा दे देगा जिसने आपको आज यहाँ पे इन्वाइट किया है। तो क्या नहीं खाना है? बिल्कुल शक्कर, गुड़ और शहद, साखर, गुड़ आणि मध बिल्कुल खाना नहीं है। सुपाच्य पदार्थ जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, तो चावल और उनसे बने पदार्थ वो भी नहीं खाने। नॉनवेज में चिकन मटन नहीं खाना है, लेकिन आप फिश खा सकते हो, राइट दोस्तों। इसके अलावा मीठे फलों का सेवन नहीं करना है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने आम खाए, अंगूर खाए, केला खाए, तो ऐसे मीठे कैटेगरी में कुछ फल आते हैं, वो फल नहीं खाने। बेकरी आइटम, जो भी चीज बेक हो जाती है, टोस्ट, बटर, खारी, पाव, ब्रेड, राइट, ये सारे मैदे से बने पदार्थ, ये सारे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। कोई भी बिस्किट बेक होती है उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज खत्म हो जाती है, फिर चाहे वो गेहूं की क्यों ना हो, राइट। दूध, दही, घी भैंस और जर्सी गाय का है तो नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके घर आने वाला दूध, दही और घी 100% इंडियन काऊ का है, देसी गाय का है, तो वो आप खा सकते हैं, उससे बने पदार्थ भी आप खा सकते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, खाने में ज्यादातर वेजिटेबल्स, हरी हरी सब्जियों का प्रयोग करना है, सलाद का सेवन करना है, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, बीट, राइट, राइट। और भी सलाद आप यूज कर सकते हो। सलाद कितना होना चाहिए? तो जितना भी आपका खाना है उसका 50% सलाद होना चाहिए। वैसे तो साइंस कहता है कि 80% होना चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा लिबर्टी दे देता हूँ कि 50% होना चाहिए और 50% खाना होना चाहिए। अब दोस्तों पहले सलाद खाओगे, अगर सलाद आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको थोड़ा टेस्टी कर लो, उसमें नींबू निचोड़ो, फिर उसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दो, उसमें थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक होता है वो डाल दो, तो क्या हो गया? टेस्टी हो गया, और इसको खा लो। सबसे पहले सलाद को 100% खत्म करना है, और उसके बाद में आपकी रोटी, सब्जी, जो भी चीजें आपके लिए बनी है उन चीजों को खाइए, राइट दोस्तों। अब मोटापे के कारण, कुछ लोगों का डायबिटीज मोटापे के कारण होता है, अगर आपका भी उस कारण है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिन में 2 ही बार खाना खाना है, 2 ही बार भोजन लेना है, राइट। बीच में आप लिक्विड लीजिए, पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, ताक का सेवन करिए, लेकिन नारियल पानी दिन में 1 ही बार लेना है, राइट, 2 बार नहीं लेना है, और 240 ml से ज्यादा नहीं लेना। तो ये जो डाइट प्लान है इसको आपको फॉलो करना है, जिंदगी भर नहीं करना है, 1.5 से 2 साल करना है, राइट। फिर हमारे ट्रीटमेंट पे आ जाओगे तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, तो आगे फिर ये डाइट प्लान को फॉलो करने की जरूरत नहीं, राइट दोस्तों। बात समझ में आ गई? अब फाइनली चर्चा करते हैं इलाज। और दोस्तों इलाज में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई आज पोल्यूशन के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, खाने पीने की चीजों के कारण, सब में मिलावट है, सब में केमिकल्स है, सब में टॉक्सिन्स है। जो मेडिसिन हम लेते हैं उनमें केमिकल्स है, वो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर प्राणियों से जो पदार्थ हमें मिलते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं। कोई ऐसा पदार्थ इस दुनिया में अछूता नहीं है जो सेफ है। तो हर चीज से, हाँ, हम सांस ले रहे हैं तो केमिकल जा रहा है, हम पानी पी रहे हैं तो शरीर में केमिकल जा रहा है। तो ये जाने वाला केमिकल क्या करता है? हमारे बॉडी को, जो हेल्दी बॉडी रहती है उसको डैमेज करता है माय डियर फ्रेंड्स, और टॉक्सिक बना देता है, मतलब जहरीला शरीर बन जाता है, विष कन्या, राइट। आपने नाम सुना होगा विष कन्या। तो विषैला शरीर बन जाता है, और जब शरीर ही विषैला बन जाता है तो अपने ही अंगों को खाने लग जाता है, अपने ही अंगों को डैमेज करने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी अवस्था में हमें अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। उस बात को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब अंदरूनी सफाई। बाहर से तो सफाई होती है, रोज नहाते हैं, लेकिन उससे अंदर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर साहब ने बनाया है, डॉक्टर नांदेड़कर जी ने बनाया है, जिसका नाम है प्रोटेक्ट 360। प्रोटेक्ट 360 करता क्या है? तो ये अंदर जाता है, आपके रक्त को शुद्ध करता है, ये अंदर जाता है, आपके सेल्स को रिजुनेट करता है, यानी सेल्स को रिपेयर करता है, ये अंदर जाता है, फर्दर होने वाले डैमेज को रोकता है, और ये अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चारों चीजें ये करता है। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, वैसे प्रोटेक्ट 360 बॉडी की सर्विस के लिए काम करता है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे डायबिटीज नहीं। भाई डायबिटीज नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए, नॉट इवन कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए हर बंदे को अपने जीवन में साल में 3 से 4 बार प्रोटेक्ट 360 का सेवन करना चाहिए। जैसे हम 3-4 महीने में गाड़ी को सर्विस करने जाते हैं,
जाते हैं क्या नहीं जाते हैं? ऑयल चेंज करते हैं, वैसे ये ऑयल चेंज करना है माय डियर फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब क्या करना है, तो अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। राइट, तो डॉक्टर साहब ने 4 डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन का निर्माण किया है, डायबा टी, डायबा बी, डायबाओल और प्रोटेक्ट 360। इन चारों का हम बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे और मधुमेह मुक्त हो जाएंगे। अब किट नंबर 1 में क्या है? किट नंबर 1 में डायबा टी है। डायबा टी 17 जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा है, डायबिटीज की दवा है। अब ये दवा जिनको नया नया डायबिटीज हुआ है वो भी ले सकते हैं। राइट, जिनको डायबिटीज होकर 4-5 साल हुए वे भी ले सकते हैं। राइट, तो 45 दिन की दवा आती है, 3 ऐसे डब्बे आते हैं। सुबह एक बार चाय पीनी है डायबिटी, और शाम को एक बार डायबिटी पीनी है। ऐसे दिन में 2 बार 45 दिन पीनी है। तो 45 दिन का ये दवा की कीमत होती है 4050 रुपए। राइट दोस्तों, अब किट नंबर 2 में क्या है? डायबिटी विद प्रोटेक्ट 360। किट नंबर 2 किन के लिए? जिनका डायबिटीज पुराना है, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिनको काफी सारी समस्याएं शरीर में आ रही है, और जनरली 45 एंड अबव जिनकी एज हो चुकी है, ऐसे सभी को लेना चाहिए। राइट दोस्तों, दिन में 2 बार डायबिटी और दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360। राइट, डायबिटी क्या करता है मैं बता दूं। डायबिटी जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, दरवाजे को ओपन क्लोज करने का काम करता है। राइट, फिर बीटा सेल्स को रिजिनेट करने का काम करता है, और शरीर में इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाता है। तो धीरे 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 क्या होता है? यस, राइट, शुगर लेवल नॉर्मल 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 आने लग जाती है। तो इस किट की प्राइस क्या है? इस किट की प्राइस है 4750 रुपए। तो आप बोलोगे माय डियर फ्रेंड्स कि हर महीने 4750 की दवा लेनी है? नो। तो क्या हर महीने 4050 की दवा लेनी है? माय आंसर इज अगेन नो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको एक बार, जीवन में एक बार जब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, तब आपको या तो 4050 देने या तो 4750 देने। अगले महीने से आपकी दवा बदल दी जाती है। हो सकता है आपको डायबिटी और प्रोटेक्ट 360 दिया जाए, हो सकता है आपको डायबिटी और डायबाबीट दिया जाए, हो सकता है आपको डायबिटी, डायबाबीट और डायबॉल दिया जाए। राइट दोस्तों, तो डिफरेंट डिफरेंट दवाइयां दी जा सकती है और डिफरेंट डिफरेंट की प्राइस है। लेकिन जनरली 95% केसेस में दूसरे या तीसरे महीने से डायबिटी और डायबाबीट कैप्सूल दी जाती है। राइट, 95% केसेस में यही दवा दी जाती है, और यही दवा से उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। कुछ 5% केसेस में थोड़े हमें अल्टरनेट मेडिसिन देने पड़ते हैं, थोड़ा डोजेस कम ज्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन इस दवा का खर्चा कितना आता है महीने का? 2550 से 2600 रुपए के बीच में। कितने साल लेनी है? अमूमन कुछ लोगों को साल भर लेनी पड़ती है, कुछ लोगों को 1.5 साल लेनी पड़ती है, और कुछ लोगों को 2 साल लेनी पड़ती है। राइट दोस्तों, तो 2500 रुपए की मेडिसिन अगर 2 साल ली तो कितना खर्चा आएगा? एकदम नहीं लेना है, हर महीने लेनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एकदम दवा खरीदनी। भाई एकदम दवा नहीं खरीदनी, हर महीने की दवा लेनी है। राइट, ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो पूरे 2 साल अगर ले ली तो 60,000 रुपया लगेगा, लेकिन 60,000 में डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे एलोपैथी का क्या करना है? बंद होगी? यस डेफिनेटली बंद होगी, लेकिन पहले दिन बंद नहीं होती। इतने सालों से ले रहे हैं तो हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ चुकी है। अब धीरे धीरे बंद करेंगे, जैसे जैसे हमारी दवाई काम करेंगी, शुगर लेवल नीचे आएंगी, धीरे धीरे एलोपैथ बंद होगा। तो एलोपैथ बंद होने का समय क्या है? तो एलोपैथ बंद होने का समय है 6 महीने से साल भर। कुछ लोगों की 6 महीने में बंद हो जाती है, कुछ लोगों की 9 महीने में, और कुछ लोगों की साल भर में। मतलब साल भर में एलोपैथ बंद हो सकता है, इंसुलिन बंद हो सकता है, राइट, गोलियां भी बंद हो जाती है। अब जब एलोपैथ बंद हो गया, उस दिन से धीरे 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 क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? हमारे डोजेस भी कम 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 होना शुरू हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ना तो डायबिटी लेनी है, ना तो डायबाबीट लेना है, ना एलोपैथ तो पहले ही बंद हो गया था। अब आपको अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ 2 चीजों के ऊपर काम करना है। उचित व्यायाम करना है, जो जिंदगी भर हर बंदे को करना है, और सही डाइट लेना है, सही खाना खाना है। इसका मतलब मीठा नहीं खा सकते ऐसा नहीं, इसका मतलब तीखा नहीं खा सकते ऐसा नहीं, इसका मतलब नॉनवेज नहीं खा सकते ऐसा नहीं, खा सकते हैं। अब शादी में गए, गुलाब जामुन दिख गए, खाना चाहिए, लेकिन 10 नहीं खाने चाहिए, 1-2 खाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो लिमिट, राईट, अति किया तो क्या होता है? मराठी में कहावत है, अति तिथे माती। तर आपल्याला अति तिथे माती नाही करायची। समजलं मित्रांनो? इस तरीके से ये डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। ओके, अब फिर भी कुछ लोग बोलेंगे अरे यांचं औषध मला महाग वाटतं। माय डियर फ्रेंड्स, ये दवा महंगी नहीं, ये दवा सस्ती है। हाँ, आपको महंगी जरूर लग रही है, लेकिन ये दवा डायबिटीज को रिवर्स करने वाली दवा है। और जो जिस दवा से आप कंपेयर कर रहे हो ना, वो शुगर को नियंत्रित करने वाली दवा है। वो डायबिटीज को ठीक करने वाली दवा नहीं है, वो डायबिटीज को रिवर्स करने वाली दवा नहीं है। अब होता क्या है, शुरुआत में तो शुगर नियंत्रण में दिखती है, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं, गोलियां बढ़ती जाती है। राइट,
फिर गोलियां बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर शुगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर इंसुलिन शुरू हो जाता है, फिर इंसुलिन का डोज बढ़ने लगता है। राइट दोस्तों, फिर इंसुलिन से कंट्रोल नहीं होती है, फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर बीपी की गोली खाओ, फिर न्यूरोपैथी की गोली खाओ, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली खाओ, फिर मल्टीविटामिन की गोली खाओ, फिर एसिडिटी की गोली खाओ, फिर किडनी खराब हो गई, फिर आंखों की समस्या आ गई। राइट, तो ऐसी कई सारी दवाइयां खानी पड़ती है। और जब आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे लोगों को मिलते हो, तो उनका डायबिटीज की दवा का खर्चा होता है महीने का, किसी का 7,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000। हाँ दोस्तों, अब महीने की दवा 10,000 की, लेकिन जाके पूछो उनको फायदा है क्या? इतनी दवा खाने के बाद भी फायदा नहीं है। इतनी दवा खाने के बाद भी किसी का पैर कट चुका है, किसी की आंखें चली गई है, किसी का बायपास हो चुका है, किसी की किड डायलिसिस पे चल रहा है, और खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक ट्रू स्टोरी बताऊंगा। नासिक की एक महिला थी, राइट, जिनको हमने बताया था कि भाई इस ट्रीटमेंट पे आप आ जाओ, लेकिन उनको ज्यादा महंगी दवाई भी नहीं बोली थी, 4,500 का किट ले लो, आप शुरू करो। लेकिन वो टालती रही, टालती रही, टालती रही, 6 से 8 महीने टाल दिए। और एक घाव था पैरों में, वो घाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 6 से 8 महीने के बाद डॉक्टर्स ने कहा पैर को काटना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए का कोटेशन दिया। जिस महिला ने 4,500 रुपया अरेंज नहीं किया, उसने 1.5 लाख रुपया भरा, पता नहीं कहाँ से लाया, पैर कट गया। और एक मेरे मित्र एक कल्याण में रहते हैं, उनको 1.5 साल पहले मैंने कहा था कि आ जाओ भाई ट्रीटमेंट शुरू करो, माना नहीं। 3 से 4 महीने पहले की बात है, सीवियर हार्ट अटैक आया, बाईपास करना पड़ा, 4 से 5 लाख रुपए लग गए, मरते मरते बंदा बचा। अब मुझे बताइए, दोनों केसेस में पैसा तो बहुत खर्चा हुआ। मुझे बताइए, पैसा खर्चा करने के बाद किसी का पैर कटा, किसी का बाईपास हुआ, अब डायबिटीज ठीक हुआ क्या दोस्तों? अब जिंदगी में इन्हें गोली खानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? डायबिटीज की दवा लेनी है क्या नहीं लेनी है? आगे चल के दूसरा पैर कटेगा कि नहीं कटेगा? आगे चल के दूसरा बाईपास होगा कि नहीं होगा? आगे चल के आंखों के ऊपर समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है। राइट, हम लोग क्या करते हैं, आग लगने के बाद जाते हैं कुआं खोदने। ऐसे नहीं चलेगा। राइट, बाकी चीजों में चल सकता है, जिंदगी, ये जो बॉडी है ये बहुत वैल्यूएबल है, ये हमें बार बार नहीं मिलती है। राइट दोस्तों, तो फिर बिल्कुल ठीक से विचार करिएगा और निर्णय करिएगा। मैं आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू। राइट, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आई एम हियर टू मेक यू अवेयर। कन्विंस तो आपको करना है अपने आप को। राइट, मुक्त होना है कि नहीं होना है, बात सही है गलत है? राइट दोस्तों, तो अगले 2 मिनट में मैं और कुछ मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को समस्याएं हैं। तो प्रोटेक्ट 360 की बात मैं करूंगा, तो हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर किसी को 3 से 4 महीने में एक बार प्रोटेक्ट 360 लेना चाहिए अपने शरीर को क्लीन करने के लिए। जिनको बीपी की समस्या है, चाहे डायबिटीज के साथ हो या ऐसे भी हो, अगर वो बीपी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारे पास 010 है। जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स है, जिनका बाईपास हो चुका है, जिनका राइट एंजियोप्लास्टी हो चुका है, या ब्लॉकेजेस है, ऐसे लोगों के लिए कार्डिल है, वे लेते रहे और जिंदगी भर उनका हार्ट सही रहेगा, ठीक रहेगा। राइट, जी केयर, महिलाओं के जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स आते हैं, साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, वीकनेस, एनीमिया, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है जी केयर। कैल्शियम की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी के लिए जी विट है। राइट, प्रेगनेंसी में महिला के शरीर में जो समस्या आती है, जो उनको पोषण नहीं मिलता है, उसके लिए मातृसुधा है। जोड़ों का दर्द, कोई भी जोड़ों का दर्द रहने दो, गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, राइट, वात सुधा इज द बेस्ट। राइट माय डियर फ्रेंड्स, फिर पेट की गड़बड़ियां है, मैं कितना भी बोलूं, आप लोग तो वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, समोसे तो खाओगे। राइट, और खाओगे तो पेट में समस्या आएगी। तो उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए डिटॉक्स है। राइट, वैवाहिक जीवन की समस्या अगर महिलाओं को है तो ओज वुमन है, और पुरुषों को है तो ओज गोल्ड है। राइट दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना होवे, आप और आपका पूरा परिवार हेल्दी रहे, तो आपको एक चीज आज यहाँ पे करनी पड़ेगी, एक निर्णय आपको करना पड़ेगा। दूध, चीनी और शक्कर, इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे लोग चाय कहते हैं, और उस चाय को आज से बंद करना है। राइट दोस्तों, चाय को बिल्कुल पीना नहीं है, ये बड़ी खतरनाक चाय है, और ये चाय नहीं, पॉइजन है। राइट दोस्तों, इसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, उसका लिंक मैं अब थोड़ी देर में यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो चाय कितनी डेंजरस है, चाय कितनी खतरनाक है, ये उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसको तो आज से बंद कर देना है। फिर क्या करना है, वेलनेस टी को पीना शुरू करना है। वेलनेस टी इज अ टी रिसर्च बाय ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी, और डॉक्टर नांदेड़कर जी ने इस चाय का निर्माण किया है दोस्तों। और इस चाय में टी लीव्स, ग्रीन टी, सी बकथॉर्न, मोरिंगा, करेला, तुलसी, गोक्षुर, शतावरी, ब्राह्मी, एस्टी मधु, त्रिकटु और त्रिफला, ऐसे कई जड़ी बूटियों का मिश्रण किया है, कई जड़ी बूटियों को इसमें डाला गया है। और हर एक जड़ी बूटी, माय डियर फ्रेंड्स, ये अमृत का काम करती है। राइट,
आप इसमें देखोगे तो टी लीव्स है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ग्रीन टी आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है। सी बकथॉर्न आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मोरिंगा यानी शेवगा, मराठी में शेवगा करते हैं, हिंदी में सहजन करते हैं, आंखों के लिए और हार्ट के लिए बहुत फायदा है। इसमें करेला है माय डियर फ्रेंड, डायबिटीज के ऊपर काम करेगा। इसमें तुलसी है, एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। गोक्षुर है जो मूत्रजन्य यानी किडनी और किडनी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे है। शतावरी है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काम करती है। ब्राह्मी है दोस्तों, ब्राह्मी पता है ब्रेन का टॉनिक है और ब्रेन के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है, राइट। फिर क्या है, यष्टि मधु है, हमारे लंग्स के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। और इतना ही नहीं, इसमें त्रिकटु है, त्रिफला है। तो त्रिकटु अपने आपके अग्नि को प्रज्वलित करता है, भूख को बढ़ाता है, राइट। और त्रिफला आपके पेट को साफ करता है। तो मुझे बताइए, हर एक अवयव के लिए यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट डाला है, मतलब ब्रेन से लेके पैरों तक, राइट। ये चाय अगर आप पियोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप निरोगी और निरामय रहोगे, राइट दोस्तों। तो आज से एक काम करना है, चाय पीना शक्कर वाली चीनी वाली बंद करना है और वेलनेस टी पीना शुरू करना है। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए डॉक्टर पैनल है, राइट। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमारे डॉक्टर्स वहां पे बैठते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपके कॉल लेते हैं, राइट। आप आपके रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे ईमेल पे शेयर करते हो और आपको चाहे जो समस्या, उस समस्या के लिए सोल्यूशन देते हैं, फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, नो कंसल्टेशन फी, राइट फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही। और इतना ही नहीं दोस्तों, वी आर इनटू चाइल्ड डायबिटिक एडॉप्शन पॉलिसी। डायबिटिक चाइल्ड जो होता है, जिन छोटे बच्चों को डायबिटीज होता है, ऐसे छोटे बच्चों को हमारी संस्था गोद लेती है और 18 साल की उम्र तक उनकी ट्रीटमेंट 100% फ्री की जाती है। हाँ दोस्तों, ऐसे एक नहीं दो नहीं 1200 से भी ज्यादा बच्चों को यहाँ पे गोद लिया जा चुका है और हर महीने उनकी दवा फ्री जाती है। नॉट इवन कुरियर चार्ज भी नहीं लिया जाता है, राइट दोस्तों। तो वी आर नॉट हियर टू सेल प्रोडक्ट्स, वी आर हियर टू मेक इंडिया डायबिटीज फ्री, वी आर हियर टू मेक इंडिया हेल्दी एंड वेल्दी। हम भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोगी निरामय बनाना चाहते हैं और आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी दवा की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मौका है? अरे भाई, सबसे बड़ा मौका, जो डायबिटीज ठीक नहीं होता, जो डायबिटीज रिवर्स नहीं होता, वो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। बीपी, थायराइड, माइग्रेन, हार्ट की समस्याएं रफा दफा हो जाएंगी, कोई समस्या ही नहीं रहेगी, राइट दोस्तों। आप इस अभियान में अब 16 करोड़ लोगों तक ना मैं अकेले पहुंचूंगा, ना डॉक्टर जी नांदेड़कर जी अकेले पहुंचेंगे, तो हमें बहुत सारे साथियों की जरूरत है इस अभियान में। तो आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू करिए, महीना 2 महीना 3 महीना दवा लीजिए और जब आपको लगता है कि ये सही जगह है, ये सही लोग है, यहाँ से डायबिटीज और सारी समस्याएं खत्म हो सकती है, तो आप हमारे अभियान में एज अ हेल्थ प्रमोटर, स्वास्थ्य प्रचारक बन जाओ। और जब आप स्वास्थ्य प्रचारक बन जाओगे, धीरे 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 आपके बीमारी का खर्चा कम 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 होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको आपकी बीमारी का खर्चा अपनी जेब से करना नहीं पड़ेगा, राइट दोस्तों। बी वेलनेस कोच, बी डायबिटीज कोच और समाज की सेवा करिए और भारत को मधुमेह मुक्त बनाने में योगदान दीजिए। यहाँ पे मैं नरेंद्र पाटिल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग आए, इस वेबिनार का श्रवण किया, राइट, ध्यान से सुना और इसे सक्सेसफुल किया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।